क्लास 10। आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है प्रॉपरली और डेली इस टाइम चलती रहेगी। तो हम लोग जो है 1 बाय 1 पूरा चैप्टर का प्रॉपरली करते रहेंगे। आप लोगों को मैं पहले कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, फिर एक्सरसाइज आप लोग करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा, कोई डाउट होगा तो उसको जो है टिक करके फोटो लेके क्रॉप करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं जो है उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय के समूह को जो है वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे परिमेय क्या होता है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि 2/3, 5/9, 1/2। ठीक है, ये क्या होती है, p/q के फॉर्म में है। ये तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, जो रूट में होंगी, है ना, जो रूट में होंगी। जैसे √2, √3, √5, ये सारी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। या इस तरह भी बोल सकते हैं कि जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या मिलती है वो वास्तविक संख्या होती है। जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या मिले तो वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, जैसे इसका अगर वर्ग करेंगे रूट में तो क्या आएगा, √2 का वर्ग करने पे 2 मिलता है जो कि एक धनात्मक संख्या है ना। अगर यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल -1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा जो कि धनात्मक होगा। तो जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या मिले वो होता है वास्तविक संख्या। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकें, जिसको नंबर लाइन पर दिखाया जा सके वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, और काल्पनिक संख्या क्या होती है, जिसको नंबर लाइन पर दिखाया ना जा सके या जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या मिले वो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि रूट में अगर माइनस होता है, -√2, -3 और ये रूट में, ये काल्पनिक संख्या होती है। क्योंकि जब इसका हम वर्ग करते हैं, इसका जब हम वर्ग करते हैं तो -2 मिलता है। और अगर -3 रूट का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट हट जाता है स्क्वायर करने पे, यहाँ पे मिलेगा -3। तो यहाँ पे क्या निगेटिव नंबर मिल रहा है ना, जहाँ एक ऋणात्मक संख्या मिल रही है, तो ये जो है काल्पनिक संख्या हो जाएगी। सिंपल है कि अगर हम किसी नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं तो वो वास्तविक संख्या होती है, और अगर नहीं कर सकते तो वो काल्पनिक होती है। या दूसरे वर्ड में बोलें तो जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या मिले वो वास्तविक संख्या होती है, और जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या मिले वो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, परिमेय का यूक्लिड डिवीजन लेना। ठीक है, जब हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं किसी से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 18 में डिवाइड किया 4 से, तो 4 टाइम जाएगा। ठीक है, 4 4 से 16 आएगा और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। पोर्शंस, पोर्शंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलते हैं। तो यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाजक क्या है यहाँ पे, डिविडेंड क्या है 18, 18 इसका टू होगा डिवाइजर 4 मल्टीप्लाई पोर्शंस 4 प्लस रिमाइंडर 16 प्लस 2 इसका टू 18। ठीक है, तो यूक्लिड थ्योरम क्या है कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, यही यूक्लिड थ्योरम है। अब अगर हम वेरिएबल के फॉर्म में करना चाहें, इसको वेरिएबल के फॉर्म में करना चाहें, तो यहाँ पर जो होता है डिविडेंड को ए मानते हैं, ठीक है, और डिवाइजर को बी मानते हैं। क्वेश्चंस आता है क्यों, यहाँ पे कुछ टाइम जाएगा, उसके बाद इसको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कुछ रिमाइंडर, उसको आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर है, क्वेश्चंस है, डिविडेंड है, और ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ए इसका क्या हो जाएगा, बी इंटू क्यू प्लस आर, डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू पोर्शंस प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही क्या है, यूक्लिड थ्योरम है। ठीक, अब जो है इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ पे q क्या है, पूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ पे q क्या है, पूर्णांक। तो मान लेते हैं कि a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको पहले यूक्लिड फॉर्म में लिखना पड़ता है। a इक्वल टू 2q प्लस, इसको जो है पहले यूक्लिड फॉर्म में लिखना होता है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड थ्योरम है। अब इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद b की प्लेस पर यहाँ पे क्या गिवन है, एक 2q है, 2q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे a इक्वल टू 2q प्लस आर, b की प्लेस पर क्या हो गया 2, और r की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, बट 2 से कम रहेगी। r की वैल्यू जो रहेगी वो 0 से बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी, लेकिन 2 से कम रहेगी, क्योंकि अगर 2 आया या उससे ज़्यादा आया तो टेबल 1 टाइम और जाने लगेगा। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो नंबर होता है
रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो नंबर होता है वो, यहाँ पे जो नंबर होता है रिमाइंडर, वो हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है, ठीक है। अगर इक्वल आएगा तो वन टाइम और टेबल जाने लगेगा, इसलिए यहाँ पे जो है हमेशा नंबर छोटा आता है इससे। तो यहाँ पर जो हम आर लेंगे वो क्यू से स्मॉल रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा और क्यू से बी से छोटा रहेगा, ठीक है। यानी कि आर इजकल टू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करेंगे इसकी प्लेस पे। ए इजकल टू 2q प्लस 0 व्हेन r इजकल टू 0। तो क्या हो गया, ये 2q हो गया, जो कि क्या है, सम है। सम इसलिए क्योंकि जब किसी नंबर के आगे 2 लगा होता है तो ये 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अगर 2q प्लस 1, अब ये सम है या विषम है, कैसे पता करेंगे? देखो इतना पहले देखो, ये q जो है एक पूर्णांक है, सम या विषम दोनों हो सकता है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक के आगे अगर 2 लगा हुआ है तो वो सम हो जाता है। जैसे 1 है, उसके आगे अगर हम 2 लगा दें, ये क्या होगा, हमेशा सम होगा। अगर किसी सम या विषम के आगे 2 लगा हुआ है तो वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक विषम नंबर ही मिलेगा। ये पूरा हो गया विषम, और विषम में जब हम 1 ऐड करेंगे तो सम नंबर मिलेगा। तो यानी कि ये पूरा जो ए इजकल टू 2q प्लस 1 है, ठीक है। अब ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 जब आगे लगा होता है तो ये एक सम बन जाता है, ठीक है। ये एक सम बन जाता है, और सम में जब 1 ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो विषम आएगा, ठीक है। सम में जब हम 1 ऐड करेंगे तो जो नंबर रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, विषम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 जो है एक सम है 2q, और 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया 2q एक सम है और 2q प्लस 1 एक विषम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूक्लिड थ्योरम लिखते हैं। इसमें जो है इस तरह का जब भी क्वेश्चन करेंगे यूक्लिड थ्योरम से करेंगे। ए इजकल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, इजकल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन है हमें 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में दर्शाना है। तो b की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी। ए इजकल टू 4q प्लस r, यहाँ पे r इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो है b से कम होता है। तो अब क्या करना है, हमें 1 बाय 1 r की प्लेस पे 0 1 2 3 पुट करना है। तो पहले 0 पुट करते हैं, 4q प्लस 0, ठीक है, इजकल टू 4q। और ये क्या है, सम या विषम, सम है क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, 4, ये हो जाएगा एक सम संख्या, सम पूर्णांक हो जाएगा। अब r की वैल्यू क्या करना है, हमें पुट 1, 4q प्लस 1, है ना। तो ये क्या है, सम, और ये क्या है, विषम। तो जब सम और विषम जोड़ते हैं तो जो नंबर मिलता है वो विषम मिलता है।
4q प्लस 2, ये एक सम नंबर है, ये भी सम है, और जब दो सम को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, सम पूर्णांक मिलता है ना। तो 4q प्लस 2 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब आज की वैल्यू को हम 3 पुट करेंगे, इक्वल टू 4q प्लस 3, ये क्या है, सम पूर्णांक, ये क्या है, विषम। और जब सम में विषम जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, विषम आता है ना। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वाला जो पूर्णांक है वो विषम है या सम है। तो 4q प्लस 1 यहाँ पे विषम है और 4q प्लस 3 वाला भी क्या है, विषम हो जाएगा। ठीक है, यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। n स्क्वायर माइनस 1 एक विषम पूर्णांक है, तो हमें ये दर्शाना है कि ये 8 से विभाज्य है या नहीं है, डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है पहले एक विषम पूर्णांक लेना है। विषम पूर्णांक क्या होता है, 2q प्लस 1 के फॉर्म का होता है, 2q प्लस 3 के फॉर्म का होता है। तो हमें 2q प्लस 1 लेना है ना, या फिर 4q प्लस 1 के फॉर्म का होता है, 8q प्लस 1 के फॉर्म का। इस तरह से विषम जो पूर्णांक होगा तो क्या होगा, या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या 4q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। ऐसे यहाँ पे जो है 2 का मल्टीपल होता है, उसके बाद 1 ऐड होता है ना। अब हमें इसमें से कौन सा नंबर लेना है ये डिसाइड करेंगे कैसे, इसको देखेंगे। 8 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो अगर हम इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो 4 मिलेगा जो कि इससे स्मॉल रहेगा, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा जो कि 8 का मल्टीपल रहेगा, है ना। तो हमें 4q प्लस 1 लेना पड़ेगा, n की प्लेस पे यही रख देना पड़ेगा 4q प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1 है, n की प्लेस पे 4q प्लस 1 जब पुट करेंगे और यहाँ पे माइनस 1, तो अब होल स्क्वायर करेंगे, 4 का हो जाएगा 16, q का q स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 4 2 8 q हो गया यहाँ पे, प्लस 1 और यहाँ से माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जो है 8 कॉमन है, 8 क्या है, कॉमन, क्या बचेगा, 2q स्क्वायर प्लस q। देखो यहाँ पे हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, ये यानी ये चेक करना था ये 8 से विभाज्य है या नहीं। तो जब किसी नंबर के आगे 8 से मल्टीप्लाई होता है, जब 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो हमें ये चेक करना था कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर किसी नंबर के आगे 8 से मल्टीप्लाई है तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ये नंबर क्या होंगे, 8 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर में, ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा 8। तो ये पूछते जो है ये नंबर इससे 8 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 8 क्या है, फैक्टर है इसका। तो ये जो पूरा नंबर होगा वो क्या होगा, 8 से विभाजित होगा, है ना। ये चेक करें। तो इस तरह का जब कोई क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आ रहा है n स्क्वायर माइनस n और कह रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या करेंगे, विषम पूर्णांक करके इन्हीं तीनों में से कोई लेंगे। तो कौन सा लेना पड़ेगा, अगर 4 से डिविजिबिलिटी कर रहा है तो इसको स्क्वायर करके देखते हैं 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमें इसको लेना पड़ेगा, है ना। जब स्क्वायर करने पे छोटा आता है तब नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पे 4 हमें चाहिए, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यहाँ पे स्क्वायर किया इसका तो 4 आ रहा है, उसमें हमें 4 यहाँ 2q प्लस 1 लेना पड़ेगा और इसकी जगह पे पुट करनी पड़ेगी n की प्लेस पे, 2q प्लस 1 की प्लेस पे क्या पुट कर देना है, n की प्लेस पे 2q प्लस 1 पुट कर देना है, यहाँ पे b क्या कर देना है, 2q प्लस 1 पुट कर देना है। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर करना है, तो 4q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4q हो जाएगा
जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से -2 क्या हो गया, यहाँ से 1 हो गया, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 4q² प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा 2q, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, है ना। अब ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 4, यहाँ से क्या होगा q² प्लस 2/2 प्लस 1/2, आगे अगर 4 लिखा हुआ है ये पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 आ रहा है तो ये नंबर क्या होगा, इसको हम m की ग्रेडेड के लेते हैं 4m, यानी कि 4m के फॉर्म में है ना। ये यहाँ पे जो है मल्टीपल क्या है इसका कोफिशिएंट 4 है, तो यानी कि 4 से डिविजिबल होगा, इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है अब एक्सरसाइज 1.1 की होगा तो उसको जो है टिक करके मेरे पास भेज देना, मैं उसको वापस सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है।